नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जनपद बहराइच के महसी इलाके में खूंखार भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भेड़िए लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। आज फिर एक बार एक भेड़िए ने 2 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें 8 साल के मासूम और एक 55 साल के बुजुर्ग दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, भेड़िए के आतंक से तकरीबन 50 गांव के लोग दहशत में हैं। ये भेड़िया कब पकड़ा जाएगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हवा हम लोग गर्दन दाब ली, वो अपने रंग बैठा खींचा, वो अपने रंग खींचे, पहला करना तो भाग हो गई, पता नहीं क्या होता है। तो देख पा रहा होगा? हम देख क्या रहे भेड़िया कैसे? तो 1:30 बजे रात में सोत रहे 4 बजे को, और आओ वो गर्दन पकड़ ली उसी के, तो यू बिल्टा पकड़ा रहा है इसे फिर कुइया, तो यू पार्टी पकड़ ली दौड़ के, तो यू अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे, जो हम जान पाए तो चिल्लाए हमको बनी के, तो वो भाग। आप लोगों ने देखा उसको? हाँ देखा। इससे पहले भी कभी आपके गांव भेड़िया आया था? और हमका नाम मालूम। तो ये मैं पेशेंट के अटेंडेंट के अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं, पर लेसरेटेड और सिंपल इंजरी है। पेशेंट जो है खतरे से बाहर, उसका प्राइमरी उपचार किया जा सकता है। उसके ARVs के इंजेक्शन लग चुके हैं और TT डेक्लोरेंटेक और एंटीबायोटिक्स चल रही है। पेशेंट खतरे से बाहर है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये हिंसक जानवर का हमला हो सकता है? मे भी, जैसा यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स में चल रहा है और वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, पीछे PSCs लगी हुई हैं और हमारी भी आशाएं एनम लगी हुई हैं आदमपुर भेड़िया का तहत। तो आपने सुना जो घायल हुए थे उनके बयान भी, और डॉक्टर साहब ने कहा कि खैर हमले में जो घायल हुए थे वो खतरे से तो फिलहाल बाहर है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ये नरभक्षी भेड़िया आज़ाद घूम रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है, उन पर हमला कर रहा है। महिला, जैसा कि उन्होंने बताया कि रात को जब वो सो रही थी, इस बीच ये हमला हुआ, और सोते वक्त भी अब लोग जो है सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वहाँ पर वन विभाग की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है इस भेड़िए को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक फिलहाल सफलता नहीं मिली है। हवा हम लोग गर्दन दाब ली, वो अपने रंग बैठा खींचा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। नरभक्षी भेड़िए कहां से आ रहे हैं और कहां जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। 50 गांव इन भेड़ियों की दहशत में जी रहे हैं। इनकी कितनी संख्या है, ये कहां से आते हैं, कब हमला करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, और ये स्थानीय प्रशासन के साथ वन विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियो लिए गए थे दूर से, देख सकते हैं कि तस्वीर 4 भेड़ियों का ये झुंड क्षेत्र में इस तरह से घूम रहा है, और लोगों के अंदर डर है इस बात को लेकर। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, बहराइच में इस वक्त क्या स्थिति है? अभी एक भेड़िए को तो पकड़ा था अभी हाल ही में, उसके बाद अब पता चल रहा है कि और भी भेड़िए हैं जो हमला कर रहे हैं, तो क्या स्थिति इस वक्त है वहां पे? बहराइच, क्योंकि बहराइच का पूरा महसी इलाका पूर्ण रूप से भेड़ियों के दहशत से लोग प्रभावित हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में भेड़ियों ने अब तक दहशत अपना जो है आमद ना कराई हो, भेड़िए वहां पर जाकर लोगों को परेशान ना किया हो। अभी आज रात में भेड़िए करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर थाना मटेरा में भी जो कुछ जानकारियां मिली कि थाना मटेरा के कुछ गांव में भेड़ियों की जो है दस्तक हुई है। और वही आज ये रात में भेड़िया पहुंचता है, एक मासी के हरदी थाना में एक परिवार को इंजर्ड करता है, जिसमें एक बच्ची और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। अभिषेक, विनोद, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं इन क्षेत्रों में देखने को मिली है, या अब तक का ये पहला मामला है जब ऐसे हालात बने हो कि भेड़िए जो है रैंडमली लोगों पे इस तरह से हमले कर रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये जुलाई से चल रहा है, जुलाई से निरंतर ये जो है ये घटनाएं बहराइच में बढ़ी हैं।
क्योंकि कहा जाता है, जो वन एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि एक भेड़िए की मौत हो गई थी, उसका ये एक समूह है, क्योंकि समूह में लगभग 10 से 12 भेड़िए रहते हैं, जिनमें इसमें 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं और 2 भेड़िए जो हमने अभी सीसीटीवी में अपने दर्शकों को दिखाए, जो भेड़िए जो ये घूम रहे हैं, ये उन्हीं के सरदार हैं, ये उन्हीं का समूह है जो निरंतर लोगों पे हमला कर रहे हैं। आए दिन ये घटनाएं सामने आ रही हैं। और रही बात वन विभाग के, तो वन क्षेत्र जो अधिकारी थे, बहराइच के जो डीएफओ थे, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था कि बहुत जल्द सारे भेड़िए पिंजरे में कैद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वन विभाग इन भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर पाने में असमर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना बहराइच में लेती नजर आ रही है। अभिषेक, विनोद, जैसा कि आपने कहा कि जुलाई से ये जो है स्थिति बनना शुरू हुई है, तो क्या बात हुई इसको लेकर वन विभाग के जो एक्सपर्ट हैं उनसे? क्या ये माना जाए कि बरसात के मौसम में जंगल में खाना मिला नहीं तो भोजन की तलाश में ये रहवासी इलाके में चले आए ये भेड़ियों का झुंड? बिल्कुल अमूमन अभिषेक, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं ये इंसानों से काफी दूर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जंगल में जब इनको खाना नहीं मिलता है या इंसानों के जब मांस इनके मुंह में लग जाते हैं, क्योंकि इंसानों के मांस में नमक होता है, लोगों का मानना है, जो वन अधिकारी उनका मानना है कि जब इंसानों का मांस खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये इतने आक्रामक हो जाते हैं, इनको तलाश रहती है कि इंसान का ही मांस खाया जाए, क्योंकि ये ज्यादातर रात में अटैक करते हैं और बच्चों और बुजुर्गों पे अटैक करते हैं। इनका सीधा सा टारगेट होता है कि अपने समूह को जो इंसानों के मांस खिलाने का एक इनका टारगेट होता है। अभिषेक, विनोद, इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश वहां लोगों को दिए गए हैं? किस तरह से लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि एक पीड़ित ने बताया कि वो सो रहे थे जब भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, तो इस वक्त सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या स्थिति है? सुरक्षा की बात की जाए तो अभिषेक, पूरे महासी विधानसभा में स्वयं जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला और कई जनपदों के डीएफओ यहाँ लगे हुए। आपको बता दें, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और आसपास के लखीमपुर और कथनिया घाट कई जनपदों के यहाँ डीएफओ लगे हुए हैं। यहाँ हमारे चैनल पे आकर जो डीएफओ बाराबंकी थे, जो पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, ऑपरेशन भेड़िया को लीड कर रहे थे, इस हमारे कार्यक्रम पर आकर उन्हें बताया कि बहुत जल्द से जल्द भेड़िए सारे पिंजरे में कैद हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग इन भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर पाने में असमर्थ है। और रही बात सुरक्षा और प्रशासन की व्यवस्था की, तो स्वयं वहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक है महासी के जो विधायक सुरेश्वर सिंह है, जिलाधिकारी बहराइच लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप दरवाजे के अंदर रहें, बंद कमरे में रहें, बाहर ना सोएं। लेकिन बहराइच में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बिजली कट जाती है तो गांव के जो लोग होते हैं वो आंगन में आ जाकर लेट जाते हैं और एक बड़ी घटना को दावत देते हैं। अभिषेक, विनोद, वन विभाग इस वक्त क्या ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेट कर रहा है? किस तरह से सर्चिंग चल रही है? क्या पिंजरे लगाए गए हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए? कोई जाल बिछाया गया है वन विभाग के द्वारा या फिर नॉर्मल सर्चिंग चल रही है जंगल के अंदर? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि वन विभाग ने लगभग 30 से 32 ऐसे गांव है, क्योंकि जहां जहां इनकी लोकेशन क्रिएट होती है, जहां ये ड्रोन कैमरे के माध्यम से देखे जाते हैं या जहां भी इनको इनपुट मिलती है, उस एरिया में लगभग 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में जाल लगाया जाता है और गोले दागे जाते हैं। वन विभाग प्रयास करता है कि हम भेड़ियों को कवर कर लें, लेकिन ये जो इलाका है ये पूर्ण रूप से किसान यहाँ गन्ने की फसल उगाते हैं और मक्के की फसल उगाते हैं और बगल में हमारी घाघरा की नदी है। तो ये भेड़िया जो दिन में होता है, कहीं ना कहीं ये बचने का पूरा जुगाड़ कर लेता है और उसी का नतीजा रहता है कि अब तक वन विभाग इनको पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद विस्तृत जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विनोद ने आपको विस्तार से बताया किस तरह के हालात हैं, किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने दहशत में हैं, क्योंकि ये भेड़ियों का झुंड खुला घूम रहा है। अभी तक कुछ भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन ये बाकी अभी बाकी है। और क्योंकि ये भेड़िए बहुत चालाक है तो बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और सुनसान इलाकों में और ऐसे रात के समय में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।